प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम अर्थशास्त्र का क्षेत्र, उसकी प्रकृति और वास्तव में अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तव में अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत उन सभी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की जाती है जिनका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। अर्थशास्त्र के संबंध में भी अर्थशास्त्री एक मत नहीं है और उनमें तीव्र मतभेद पाया जाता है। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अनेक विषय सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के संबंध में अनेक विचारधाराएं प्रचलित हैं, जैसे प्रतिष्ठित विचारधारा, कल्याणवादी विचारधारा, दुर्लभता संबंधी विचारधारा, आवश्यकता विहीनता विचारधारा एवं विकास संबंधी विचारधारा। इन सभी विचारधाराओं का विवेचन अर्थशास्त्र की परिभाषा के अंतर्गत भी किया जा चुका है। वास्तव में अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा जा सकता है। उपभोग से आशय मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का सेवन करने से है। उपभोग को अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। कुछ अर्थशास्त्री तो उपभोग को अर्थशास्त्र का प्रारंभ एवं अंत दोनों मानते हैं, क्योंकि वास्तव में उपभोग के अभाव में अन्य किसी भी आर्थिक क्रिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती और उपभोग के अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं, उपयोगिता एवं मांग आदि का अध्ययन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, उत्पादन से आशय उपयोगिता के सृजन से है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं की उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। इनके अंतर्गत उत्पादन के साधनों, उत्पादन के नियमों एवं लागत आदि का अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट, विनिमय से आशय वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान से होता है, जिसके अंतर्गत पूर्ति, मुद्रा बाजार, बैंकिंग, बीमा एवं व्यापार आदि का अध्ययन किया जा सकता है। वितरण से आशय उत्पादन के संयुक्त परिणाम को उसके विभिन्न घटकों में बांटने से है। इसके अंतर्गत हम उत्पादन के विभिन्न साधन यथा भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन आदि को जो भी बांटते हैं वह भी आता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय में विभिन्न साधनों के भाग का निर्धारण किया जाता है। इसमें लागत, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ आदि का अध्ययन भी किया जाता है। राजस्व के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय प्रशासन से संबंधित सिद्धांतों, नियमों एवं नीतियों का अध्ययन किया जाता है। अब है अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है या कला अथवा दोनों, यह जानने का प्रयास ही हम अर्थशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत करते हैं। सर्वप्रथम दोनों का अर्थ और उनके पक्ष विपक्ष के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ताकि हमें पता लगे कि वास्तव में विज्ञान से क्या आशय है और कला से क्या आशय। विज्ञान का आशय विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्रमबद्ध तरीके से किसी तथ्य अथवा विशेष नियम के कारण एवं परिणाम के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित किया जाता है। अब वास्तव में प्रश्न यह है कि क्या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है अथवा नहीं। तो यह कहा जा सकता है कि जो विद्वान अर्थशास्त्र को एक विज्ञान मानते हैं वह तर्क देते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक तथ्य क्रमबद्ध तरीके से एकत्र किए जाते हैं और उनका वर्गीकरण एवं विश्लेषण भी किया जाता है। साथ ही साथ अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है और उसके आधार पर ही आर्थिक तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक घटनाओं के कारणों एवं परिणामों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है और इस संबंध के आधार पर अर्थशास्त्र में भविष्य के संबंध में पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। वास्तव में अर्थशास्त्र के नियम एवं सिद्धांत सर्वव्यापक होते हैं, अतः
सभी देशों तथा परिस्थितियों पर लागू होते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि क्या यह अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं मानना चाहिए। वो यह कहते हैं कि अर्थशास्त्र के नियम सदैव निश्चित एवं स्थिर नहीं रहते और इसमें परिवर्तन होता रहता है। हम वैसे भी अगर अर्थशास्त्र के किसी नियम या सिद्धांत की बात करते हैं तो उसमें एक क्लॉज डालते हैं, अन्य बातें समान रहने पर यह नियम लागू होगा। अतः भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न नियमों एवं सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है। अर्थशास्त्र में अन्य विज्ञानों की भांति भावी घटनाओं के संबंध में निश्चित एवं विश्वसनीय भविष्यवाणियां भी की जा सकती है। अर्थशास्त्री जिन आर्थिक तथ्यों एवं आंकड़ों का प्रयोग करते हैं वे पूर्ण रूप से वास्तविक एवं विश्वसनीय नहीं होते, क्योंकि अर्थशास्त्र में नियंत्रित प्रयोग कर पाना संभव नहीं होता। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र को निश्चित रूप से विज्ञान माना जा सकता है, क्योंकि इसे विज्ञान न मानने के पक्ष में जो भी तर्क दिए गए हैं उनका कोई ठोस आधार नहीं है। यह अवश्य है कि अर्थशास्त्र के नियम एवं सिद्धांत इतने स्थिर एवं निश्चित नहीं जितने कि अन्य विज्ञानों के। इसका मुख्य कारण यह है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। इसकी विषय सामग्री मानव व्यवहार के अध्ययन पर आधारित है। अब अगली बात है कि कला का अर्थ। वास्तव में क्या अर्थशास्त्र कला है? तो इसके लिए हमें पहले कला का अर्थ समझना पड़ेगा। किसी कार्य को ठीक प्रकार से करने की तकनीक को ही कला कहा जाता है। प्रोफेसर कीन्स ने कहा है, कला वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियमों की एक प्रणाली है। वास्तव में अर्थशास्त्र एक कला है या नहीं, उसके अंतर्गत कुछ अर्थशास्त्री जो कला मानते हैं अर्थशास्त्र को, उनके तर्क निम्न प्रकार हैं। अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं के केवल कारण एवं परिणाम के मध्य संबंध ही स्थापित नहीं करता, बल्कि उन समस्याओं को हल करने के लिए अपने सुझाव भी देता है। तथा वर्तमान युग में अर्थशास्त्र का स्वरूप व्यवहारिक होता जा रहा है और इसमें विशुद्ध सिद्धांतों के निर्माण करने के स्थान पर व्यवहारिक नीतियों के निर्माण पर अधिक जोर दिया जाने लगा है। तथापि अधिकांश समस्याएं विशुद्ध रूप से आर्थिक नहीं होती, तभी भी लगभग सभी समस्याओं का कोई न कोई आर्थिक पहलू अवश्य होता है और इनका विश्लेषण आर्थिक दृष्टि से किया जाना भी आवश्यक है। वास्तव में अर्थशास्त्र को कला मानने में उसका वैज्ञानिक पक्ष कमजोर नहीं होता है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसका उपयोग आर्थिक समस्याओं को हल करने की दृष्टि से किया जाना चाहिए। कला उन तरीकों का ज्ञान कराती है जिनकी सहायता से हम आदर्श तक पहुंच सकते हैं। कुछ विद्वान अर्थशास्त्र को कला नहीं मानते, अतः उनके द्वारा दिए गए तर्क इस प्रकार हैं। अर्थशास्त्र में कला का क्षेत्र एवं प्रकृति अलग अलग है। अर्थशास्त्र का स्वरूप केवल वैज्ञानिक है। अर्थशास्त्र केवल निष्कर्ष निकालने में सहायक है। अर्थशास्त्र का कार्य नीति निर्धारण करना बिल्कुल नहीं है। अर्थशास्त्र की कोई भी समस्या विशुद्ध रूप से आर्थिक समस्या नहीं होती। प्रत्येक समस्या के धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक पहलू भी हैं। ऐसी दशा में किसी भी समस्या का विशुद्ध आर्थिक हल निकालना संभव नहीं है। विवेचन से स्पष्ट होता है कि सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। अतः अर्थशास्त्र के कलात्मक पहलू की अवहेलना नहीं की जा सकती। अर्थशास्त्र एक वास्तविक एवं आदर्श विज्ञान के रूप में। वास्तविक विज्ञान से आशय है विज्ञान की वह शाखा जो केवल वास्तविक स्थिति का अध्ययन करती है, समस्या के समाधान हेतु कोई भी सुझाव प्रस्तुत नहीं करती है। कुछ विद्वान जो कहते हैं कि वास्तविक विज्ञान है या नहीं, उसमें प्रोफेसर जे.बी. से, प्रोफेसर सीनियर तथा प्रोफेसर रॉबिन्स अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानते हैं। उनके अनुसार अर्थशास्त्र केवल यह अध्ययन करता है कि वस्तु स्थिति क्या है, यह स्थिति क्यों है अथवा कैसी होनी चाहिए, इसका अर्थशास्त्र से कोई संबंध नहीं है। वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र केवल कारणों एवं परिणामों के मध्य संबंध स्थापित करता है। अर्थशास्त्र का यह रूप निम्न बातों पर लागू होता है। उपभोग के क्षेत्र में
उपयोगिता ह्रास नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, उपभोक्ता की बचत तथा तटस्थता वक्र विश्लेषण आदि नियम अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के रूप में प्रमाणित करते हैं। उत्पादन के क्षेत्र में उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम तथा उत्पत्ति ह्रास नियम अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के रूप में प्रमाणित करते हैं, क्योंकि ये तीनों नियम उत्पादन के क्षेत्र में घटित होने वाली विभिन्न स्थितियों के कारणों एवं परिणामों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। विनिमय के क्षेत्र में मांग एवं पूर्ति का नियम अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के रूप में प्रमाणित करता है। यही नहीं, बाजार की विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण भी वास्तविक विज्ञान के सिद्धांतों पर ही आधारित है। वितरण के क्षेत्र में लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के सिद्धांतों का निर्धारण वास्तविक विज्ञान के रूप में ही आधारित है। राजस्व के क्षेत्र में करारोपण के सिद्धांत, सार्वजनिक व्यय एवं ऋण के सिद्धांत भी वास्तविक विज्ञान के पक्ष को सत्यापित करते हैं। इस प्रकार इस विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। इस संबंध में प्रोफेसर सीनियर ने भी कहा है कि अर्थशास्त्र की राय किसी भी कार्य को करने अथवा न करने का उपदेश देना नहीं है, बल्कि सामान्य तथ्यों की विवेचना है जिनकी उपेक्षा करना घातक सिद्ध हो सकता है। अब क्या वास्तव में अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है? वास्तव में आदर्श विज्ञान से आशय विज्ञान की ऐसी शाखा से है जिसका संबंध नीति निर्धारण एवं दिशा निर्देश से है। इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए तथा क्या नहीं होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगू, फ्रेजर हार्ट्रे तथा बाबरा बूटन आदि अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान होने के साथ साथ आदर्श विज्ञान की भी संज्ञा देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि आदर्श विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र के अंतर्गत ऐसी नीतियां अपनाई जाती है जिनसे अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। यही नहीं, आदर्श विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र के निम्न तथ्यों पर भी विशेष जोर दिया जाना चाहिए। उपभोक्ताओं के संबंध में इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्रदान की जा सके और जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। इसके लिए वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित वितरण एवं विनिमय की व्यवस्था की जानी चाहिए। फर्म के संबंध में इस बात के प्रयास किए जाने चाहिए कि फर्में अपनी उपलब्ध संसाधनों की सहायता से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके और फर्मों की आवश्यकता एवं प्रबंध कुशलता को बढ़ाए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ उत्पादन के सभी साधनों को उनकी सेवाओं का यथोचित और न्यायोचित प्रतिफल अवश्य मिलना चाहिए। समान विशेषताओं वाले उत्पादन के सभी साधनों में आय का वितरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि प्रत्येक साधन के लिए प्राप्त पारिश्रमिक की सीमांत दर और उसे प्राप्त करने के लिए लगाए गए समय की सीमांत दर समान बनी रहे। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि समाज की वास्तव में वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के मध्य उचित संतुलन स्थापित किया जा सके तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य सीमांत लागत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। उत्पत्ति ह्रास नियम अथवा लागत वृद्धि नियम लागू होने की स्थिति में वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य उनकी उत्पादन लागत के निकटतम होना चाहिए। राजस्व के क्षेत्र में सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के लिए सार्वजनिक आय, व्यय तथा ऋण आदि के मध्य उचित संतुलन बनाए रखने के अनेक प्रयास किए जाने चाहिए। उपयुक्त आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र को एक आदर्श विज्ञान भी मानना चाहिए। जो अर्थशास्त्री इसे आदर्श विज्ञान मानने के पक्ष में नहीं है, उनके तर्कों का कोई ठोस आधार भी नहीं है। वास्तव में वे केवल इस बात से आशंकित हैं कि कहीं वास्तविक विज्ञान तथा आदर्श विज्ञान के मध्य भ्रम उत्पन्न न हो जाए। उनका यह भ्रम किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान होने के साथ साथ एक आदर्श विज्ञान भी है।